हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर। प्रथम भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो क्या प्रभाव है और उनके शुभ और अशुभ फल क्या हैं और उनके सटीक उपाय क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ज्योतिषी शास्त्र में प्रथम भाव को लग्न भाव कहा जाता है। यह भाव हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव, स्वास्थ्य, चेहरे की आभा, जीवन की दिशा और पूरे जन्म कुंडली के आधार का प्रतिनिधित्व करता है। तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना है, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे, सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और आप ज्योतिष का संपूर्ण लाभ उठा सकें हैं। तो जब सूर्य, जो आत्मा, तेज, आत्मविश्वास और पिता का कारक है, प्रथम भाव में आता है तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। और जब चंद्रमा, जो मन के, भावनाओं, माता पिता और मानसिक स्थिति का कारक है, प्रथम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति की संवेदनशीलता और मानसिकता संचरण को भी प्रभावित करता है। यदि दोनों ग्रह एक साथ प्रथम भाव में हों तो परिणाम और भी गहरे हो जाते हैं। तो आज हम विस्तार से समझेंगे प्रथम भाव का वास्तविक महत्व, सूर्य का प्रथम भाव में प्रभाव, चंद्रमा का प्रथम भाव में प्रभाव, सूर्य चंद्रमा युति के परिणाम, शुभ और अशुभ संकेत, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव और अंत में सटीक, सरल और प्रभावशाली उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए इस महत्वपूर्ण वीडियो में और ज्योतिष से संबंधित लाभ उठाइए। तो प्रथम भाव का महत्व है, यानी प्रथम भाव को तनु भाव कहा जाता है। यह शरीर, व्यक्तित्व, जीवन शक्ति, आत्म छवि और संसार में हमारी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यह वही स्थान है जहाँ से पूरी कुंडली की गणना प्रारंभ होती है। यदि यह भाव मजबूत है तो व्यक्ति जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, विकास करता है, आगे बढ़ता है, घबराता नहीं है। जीवन में संघर्ष करने की क्षमता अद्भुत होती है उसके अंदर। तो यह है प्रथम भाव। अब अगर प्रथम भाव में सूर्य का प्रभाव देखा जाए तो व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति तेजस्वी, प्रभावशाली और नेतृत्व गुण वाला होता है। उसके चेहरे पर अलग प्रकार की चमक होती है। ऐसे व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, यानी कि जैसे पहुँचते हैं तो कोई न कोई विशेष उनका स्वागत होता है और वह अपनी उपस्थिति में वहाँ पर सुनते नहीं हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं। स्वभाव क्या होता है इसको भी जानिए। स्वभाव आत्मसम्मान प्रबल। ऐसे लोगों को आत्मसम्मान अगर ना मिले तो रुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट नहीं होते। तो नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होती है इनके अंदर और कभी कभी अहंकार भी आता है। मैं हूँ, क्या करूँ, क्या कर दिया, इस तरह की बातें। निर्णय लेने में दृढ़। अब इनके अंदर निर्णय लेने की भी बहुत बड़ी कला होती है और यह निर्णय जो लेते हैं वह पूरे करते भी हैं। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, यानी स्वास्थ्य की अगर बात की जाए
तो सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, और यदि शुभ हो तो उत्तम स्वास्थ्य देता है, यदि अशुभ हो तो सिर दर्द, आँखों की समस्या, रक्तचाप, ये भी समस्या बनाता है। अब पिता से संबंध कैसे होते हैं? सूर्य पिता का कारक है। प्रथम भाव में सूर्य होने से पिता का प्रभाव जीवन में गहरा रहता है। यदि सूर्य अशुभ हो तो पिता से दूरी या मतभेद भी संभव है। यानी कि अगर आपका सूर्य कमज़ोर हो गया तो या तो आप पिताजी के साथ नहीं रहेंगे, या तो आपकी बातों में वैचारिक मतभेद रहेंगे, विचार नहीं मिलेंगे, जिससे घर में थोड़ा सा मनमुटाव, तनाव जैसी स्थिति भी बनेगी। अब यहाँ पर हम बात करें मानसिक स्थिति की, यानी प्रथम भाव में अगर चंद्रमा का प्रभाव देखा जाए तो मानसिक स्थिति क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। प्रथम भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील भी होता है। व्यक्तित्व, चेहरा आकर्षक, स्वभाव मधुर, लोगों से जुड़ने की क्षमता। ऐसे लोग लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और जुड़ करके लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, संबंध अच्छे स्थापित होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य की, तो यदि चंद्रमा मजबूत है तो मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। यदि कमज़ोर हो तो चिंता, अवसाद, अनिद्रा, माता से संबंध यानी कि माता का प्रभाव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रथम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति की। अगर दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो क्या फल करेंगे? यानी कि जब दोनों ग्रह साथ हों, इसे अमावस्या योग या कुछ स्थितियों में ग्रहण योग जैसा प्रभाव भी कहा जाता है। ग्रहण योग कहा जाता है, यानी कि सकारात्मक परिणाम क्या होंगे इसको भी जानेंगे। प्रबल आत्मबल, ऐसे लोगों का आत्मबल बहुत मजबूत होता है। जहाँ जाएं और जो भी बात करनी है उसको करने में पीछे नहीं हटते। समाज में प्रतिष्ठा, ऐसे लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होती है। समाज में लोग बड़ा आदर करते हैं। नेतृत्व और लोकप्रियता, ऐसे लोग नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, बहुत ही लोकप्रिय होते हैं समाज में। अगर हम बात करें नकारात्मक परिणाम की, तो क्या स्थिति बनती है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। मन और अहंकार में संघर्ष। मन तो कहेगा कुछ और अहंकार भी होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, हमने क्या किया, क्योंकि उच्च पद पे होते हैं ऐसे लोग। जहाँ बैठेंगे वहाँ पे उनका मान सम्मान होता है, तो कहीं ना कहीं अहंकार जैसी स्थिति भी होती है। अब निर्णय में अस्थिरता और मानसिक द्वंद्व, यानी कि निर्णय लेने में अस्थिरता, निर्णय बहुत अच्छे नहीं ले पाते, और मानसिक यानी कि मन में कहीं न कहीं द्वंद्व युद्ध जैसे स्थिति होती है। मन कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति बन जाती है। अगर हम बात करें करियर पर प्रभाव, तो सरकारी क्षेत्र में सफलता, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, कला और साहित्य में भी उन्नति करते हैं ऐसे लोग। अब अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो सूर्य अधिक होने से अहम टकराव, चंद्रमा अधिक होने से भावनात्मक उतार चढ़ाव, संतुलन आवश्यक है। यानी कि आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए, यदि शुभ स्थिति हो तो धन और सम्मान दोनों, अशुभ स्थिति में भी उतार चढ़ाव। आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है इसको भी जानेंगे। तो सूर्य आत्मा का प्रतिनिधि है, चंद्रमा मन का। अब दोनों का संतुलन व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर हम बात करें
उपाय की, तो उपाय सूर्य के उपाय सर्वप्रथम तो सूर्य के उपाय प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। ओम घृण सूर्याय नमः और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें। तांबे का दान करें और पिता का सम्मान करें। अब चंद्रमा के उपाय की अगर बात की जाए तो सोमवार का व्रत करें, शिव अभिषेक करें, दूध चावल का दान करें, माता का सम्मान करें। संयुक्त उपाय की अगर बात करें, ये तो अलग अलग उपाय बताए, अब एक साथ जो उपाय करने हैं उनको भी सुन लें। गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य चंद्रमा असंतुलन हेतु ध्यान, अहम और भावनाओं में संतुलन, तो यह स्थिति है। और हम आगे बात करेंगे। प्रथम भाव में सूर्य और चंद्रमा का होना जीवन में शक्ति और संवेदनशीलता दोनों का संगम है। यदि इन दोनों की ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो व्यक्ति जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। स्मरण रखें, यदि दिशा देते हैं तो निर्णय आपका होगा। यदि आप अपने कर्मों से भाग्य बदल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है तो आप निश्चिंत रहिए, अपने कार्य को करें और अपने कार्य को पूरा करें। और जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को हमारा अगला वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो। राधे राधे।